खत्म हुआ इंतजार, सच गया राम दरबार। जी अयोध्या में लगभग 16 महीनों के बाद दूसरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है और पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और इस दरबार में भगवान राम तो हैं ही, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में जो मुद्रा है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके भगवान राम के साथ इसमें माता जानकी दिख रहे हैं, भाई लक्ष्मण, भाई भरत और शत्रुघ्न भी हैं, और इन सब के साथ हैं राम भक्त हनुमान। ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। राम दरबार के अलावा यहाँ परकोटे पर बनी हुई 7 मूर्तियां भी हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन मूर्तियों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश है, राजा राम के आराध्य सूर्यदेव शिवलिंग है, मां भगवती है, मां अन्नपूर्णा है, शेषावतार है और राम भक्त हनुमान की मूर्ति यहां पर शामिल है। पूजा अर्चना इस समय चल रही है। और अब आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं और हेलीपैड पर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी भी पहुंचे जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान की आरती की, अभिषेक भी किया, आराधना वहां पर की गई और उसके बाद से मुख्यमंत्री राम मंदिर में भी भगवान रामलला के दर्शन करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी इस समय गूंज रही है। और इस समय खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज जुड़े हैं, कथावाचक और धर्म गुरु हैं। राम दिनेशाचार्य जी, पहले तो इन तस्वीरों पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके बातचीत करेंगे। इस अनुष्ठान की आज के दिन की महत्ता की, आज के मुहूर्त के बारे में जानकारी दें कि क्यों खास है आज। देखिए, बहुत ही ये अद्भुत संयोग है। गंगा दशहरा का ये पावन अवसर है। और दूसरी बात ये है कि भगवान श्री राम जो हम सबके ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके आराध्य देव हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि कितने संघर्षों के बाद आज ये जो स्वरूप आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में बैठा हुआ सनातन धर्मावलंबी देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम जब स्वतंत्र हुए थे तो जितनी प्रसन्नता और जितना आनंद उस काल में लोगों को था वो था राष्ट्र की स्वतंत्रता। और मुझे लगता है कि ये है अध्यात्म की स्वतंत्रता और ये है संस्कृति की स्वतंत्रता। और अध्यात्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वो इन विग्रहों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक जीवन के जो स्वतंत्रता का अभिप्राय है वो आज प्रतिष्ठा के रूप में संपूर्ण विश्व में परिलक्षित हो रहा है। तो किसी भी सनातन धर्मावलंबी को ये दिन देखना, इन प्रतिष्ठित मूर्तियों को देखना, अभिजीत मुहूर्त में जैसे कि प्रतिष्ठा हो रही है, 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, गंगा दशहरा का पावन ये अवसर है, ज्येष्ठ मास है, तो ये सारी एक प्रकार से बहुत सुंदर योग बन करके तैयार हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव भी है। तो आप देखिए कितना सुंदर संयोग है कि जिनकी 3 पीढ़ियों ने पूज्य अभयनाथ जी महाराज से लेकर के दिग्विजय नाथ जी महाराज से लेकर के 3 पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया है। महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन मां सरस्वती ने अभी आपको जो है आशीर्वाद दिया है। बहुत ही खूबसूरत आपका कंठ है, बहुत सुंदर आप गीत गाते हैं। तो किसी भजन, किसी गीत के माध्यम से अगर आप वर्णन कर रहे हैं आज के दिन का। हाँ, निश्चित रूप से ये अवसर इतना दिव्य है कि अभी आपके टीवी चैनल पर चल ही रहा था कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर
प्रेम की गंगा बहा कर, प्रेम की गंगा सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसा कि मैंने कहा था कि माँ सरस्वती का पर आशीर्वाद है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्पिता भी जुड़ी। मैं अर्पिता आपके पास लौटूंगा, लेकिन महाराज एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि भगवान राम का से रामलला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है इससे पहले, अब एक बार फिर से एक ही मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का आखिर क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, वो भगवान श्री राम की जो प्रतिष्ठा हुई थी वो श्री राम जन्मभूमि रामलला सरकार की जन्मभूमि थी। तो रामलला सरकार के गर्भगृह में तो रामलला की ही प्रतिष्ठा होगी। और लला का अर्थ समझते हैं कि बालक रूप से है, बंदौ बाल रूप स्वय रामू। तो बालक रूप में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन इसके पश्चात जिस प्रकार से भगवान श्री राम संपूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ राम राज्य बैठे, त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। और जिस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने जब भगवान श्री राम को सिंहासनारूढ़ किया था, और जो राजा राम की परिकल्पना है, उस राजा राम की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए ये द्वितीय तल पर प्रतिष्ठा हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर या किसी भी पर, ये देश है, यहाँ तो आप जानते हैं कि जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी उस पर भी प्रश्न उठाए गए थे, तो प्रश्न उठाने वाले उठाते रहते हैं। महाराज जी, एक बार फिर से तस्वीरें आ रही, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, तस्वीरें आपको दिखाने, रामलला की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पहले तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें।